भक्तन रक्षण देहधरम। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवक ते नर धन्य यहाँ, दिल को नहीं खूब यहाँ नवा। जय सद्गुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। पर दुख हरम सुख शांति करम, निर्बाध निरामय दिव्य परम। जय सद्गुरु देवन देव स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सब तुमको बहुत है, तू सब हमको दान। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरा। हरि हरि ओ हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्यक्षेम देवहितं यदायुः। हरिः ॐ। विश्वानि देवः सवितदुरितानि पराशुवः। यद्भद्रं तन्न आशुवः। हरिः ॐ। त्वं हीनो पितामसो, त्वं माता क्षतक्रतो बभूवितः। अथा ते शुक्लनिवहे। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ।
दूसरे से दूरी बनाकर बैठे, विश्रांतिमयी स्थिति। मुंबई की भागती हुई, दौड़ती हुई जीवन यात्रा से एकदम पूर्ण विश्रांति, पूज्य श्री का प्रिय आश्रम, रायता की पावन भूमि, 16 कलाओं से संपूर्ण शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, मधुर कलयुग में तारणहार, हरि का नाम, आंखें बंद, विश्रांति। माला को प्रणाम करके एक और रखें, शांत होते जाएं। 1-2 सेवाधारी बैठने की व्यवस्था करें, आगे भी खूब जगह है। हरि ओम, हरि ओम, हरि लाके थोड़ा आगे रखिए।
मंत्र का सदैव ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं। जो सब मंत्रों में राजा है। जो लोग आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आज की अहोरात्रि माँ लक्ष्मी प्रकट हुई हैं और भ्रमण करती हैं धरती पर और कहती हैं को जागरी, कौन जाग रहा है। इसलिए आज की पूर्णिमा का नाम भी कोजागरी पूर्णिमा है। और कहते हैं आज की अहोरात्रि को कोई जागरण करे और श्री माने लक्ष्मी, हरि माने नारायण, इस मंत्र का जो जाप करे, लक्ष्मी सदैव उनके घरों में वास करती है। श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, लक्ष्मी हरि हरि, लक्ष्मी हरि हरि, बद्री हरि हरि, बद्री हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि दाता, हरि भोक्ता, हरि रघु प्रजापति, हरि सर्व शरीरस्थो भुक्तो भोजयति। श्री हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि हरि, हरि हरि हरि, हरि ओम हरि हरि, हरि ओम हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि, हरि हरि, श्री 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 हरि हरति पातकानि इति हरि, कलियुग केवल हरि नाम आधारा, जपत नर उतरे भव पारा। आज पार उतरने का दिन है, जपते जाइए प्रेम से अहोभाव से। हरि हरि, श्री हरि हरि,
आंखें बंद। कीर्तन के बाद विश्रांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अनन्ताय नमो नमः। अनन्ताय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। अनिरुद्धाय नमो नमः। अनिरुद्धाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। महातेजाय नमो नमः। महतेजाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चरणकमले नमो नमः। चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमो नमः। आदि अनन्ताय नमो नमः। आदि अनन्ताय नमो नमः। सर्वत्र साक्षी नमो नमः। सर्वत्र साक्षी नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। अंतर
अन्तर्यामी नमो नमः नारायणाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः राधावल्लभाय नमो नमः राधावल्लभाय नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः बापू नमो नमः बापू नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः हरिहर नमो नमः हरिहर नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः हरिहर नमो नमः हरिहर नमो नमः हरिहर नमो नमः हरिहर नमो नमः जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र श्रेष्ठ है, नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, आचार्यों में कृपाचार्य श्रेष्ठ हैं, गुरुजनों में व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी श्रेष्ठ हैं, स्थानों में तीर्थ स्थान गुरुक्षेत्र श्रेष्ठ है, 84 लाखों प्रकार में देह में मनुष्य देह श्रेष्ठ है। ऐसे पूरे वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में आश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा श्रेष्ठ है। आज का ही वो पावन दिन और पावन रात्रि जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत रस बरसाते हैं और आदि अनंत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल गोपियों की प्रार्थना स्वीकार करी कि हमें रसामृत का पान करवाइए, और भगवान श्री कृष्ण ने आज की अहोरात्रि का वृंदावन की वनों में, निधि वन के घने जंगलों में, यमुना माई के तट पर आज की ही रात्रि का चयन किया और ग्वाल गोपियों को आज ही इस पावन अहोरात्रि में बांसुरी की मीठी धुन से, नेत्रों की बरसती हुई कृपा से और भगवान के श्री सानिध्य से ग्वाल गोपियाँ आज धन्य धन्य हुई। और उसी द्वापर युग से ये अहोरात्रि, ये शरद पूर्णिमा मानव जाति मनाती आती है और इस अहोरात्रि का लाभ लेती है। लेकिन सच बताऊं तो आज से 25 साल पहले
मैंने ये शरद पूर्णिमा का नाम नहीं सुना था। सिंधी में इतना पता है कि आज सत्यनारायण है, आज पूनम है, बस इतना पता होता था। लेकिन पूज्य श्री के चरणों में बैठने से आत्मज्ञान के खजाने तो खुले, ब्रह्म ज्ञान के खजाने तो खुले, लेकिन इन पर्वों की गहराई, इन पर्वों का रहस्य आध्यात्मिक गुरु चरणों में बैठकर जानने मिला। मेरी आंखें साक्षी हैं, मेरा ये हृदय का आनंद साक्षी है। जब पूज्य श्री के सानिध्य में हमने यमुना माई के तट पर मथुरा के विशाल प्रांगणों में बापूजी जब यमुना जी की सैर करके वापस आते हैं और पूरे पंडाल की ऊपर की छत खोल दी जाती है, सुंदर झूला बापूजी का मंच पे साधकों द्वारा बनाया जाता है, सुंदर मोर के पंखों से झूला सजाया जाता है और बापूजी जैसे भगवान कृष्ण ने रास खेलते खेलते उस ब्रह्मानंद का आनंद लुटा दिया, ऐसे बापूजी ने कब मथुरा की उस धरती पर बैठकर कब साधकों को वो कृष्ण तत्व का आनंद लुटा दिया, हमें पता ही नहीं चला। बहुत ही आनंद आता था बापूजी के साथ श्री चरणों में शरद पूर्णिमा करने से। जिन जिन्होंने बापूजी के सानिध्य में शरद पूनम की है वो हाथ ऊपर करें। बहुत सारे हैं और बीच में कुछ लोग नहीं भी हैं। आप प्रार्थना कीजिएगा कि जब बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान हो तो फिर शरद पूनम अब रायता आश्रम में होनी चाहिए। आज की पूनम का बड़ा संघर्ष चल रहा था। कुछ साधकों का कहना था कि आज की पूनम उल्लासनगर आश्रम में होनी चाहिए, पर कहा चंद्रमा कहाँ दिखेगा, तो कहा कहीं ना कहीं देख लेंगे, आप आ जाओ। फिर संघर्ष चल रहा था कि आप गोरेगांव आ जाओ। फिर बताया कि ऊपर हॉल तो बंद है, तो कहा भाई कुछ भी करेंगे नीचे बैठ जाएंगे। फिर बिल्डिंग वाले बोलेंगे, कहा भाई धीमी आवाज़ रखेंगे और मुंबई आ जाओ। तो पता लगा 4 घंटा आना और 4 घंटा जाना। अब तीसरा रास्ता एक ही बचा था, वो है रायता आश्रम। और इतना गुरु कृपा का आनंद झलक रहा है, ऐसा आनंद खुले चंद्रमा के दर्शन। मैं ज्ञानी के लिए ये तो नहीं कह सकती हूँ कि ज्ञानी की कोई वस्तु प्रिय होती है, कोई अप्रिय होती है, पर व्यवहार की दृष्टि से अगर देखूंगी तो कहूँगी कि बापू के प्रिय आश्रमों में रायता आश्रम बापूजी का प्रिय आश्रम। जब जब गुरु जी यहाँ विराजमान हुए हैं तब तब कोलम की कुटिया में बापूजी ने खूब निवास किया है। रायता खूब बापूजी टहलते हैं। ये जो ऊपर का रास्ता है, पूरे लोग यहाँ पर खड़े रहते थे और आते जाते बापू की प्रतीक्षा की जाती थी, मीठी दृष्टि की, बापूजी की मीठी निगाहों की। इसलिए थोड़ा भीतर जरूर पड़ता है आश्रम, लेकिन आज रात्रि ही भीतर जाने की है तो भीतर आना ही पड़ेगा। उल्लासनगर में तो उल्लास ही उल्लास होगा। तो आज की कृपा बापूजी की बरस रही है और मैं वास्तव में पूनम के हिसाब से तो नहीं आई थी, कुछ औपचारिकता के लिए, कुछ अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आई थी। लेकिन बीच में जब पूनम आ गई तो मैंने चयन किया गुरु कृपा से कि आज की रात्रि तो गुरुद्वार पर ही सार्थक करनी चाहिए। तो आप सबको हृदय से साधुवाद कि आप लोग कुछ कष्ट सहकर, कुछ संघर्ष करके इतना अंदर आए हैं, लेकिन आपका आना सार्थक होगा, सफल होगा,
क्योंकि इस समय जो माहौल में जो आसपास शांति लग रही है, लाखों रुपए देके भी ऐसी शांति बंबई में नहीं खरीदी जा सकती। ऐसी शरद पूनम गुरु कृपा से ही संभव है। मुझे तो लग रहा है अगर भगवान कृष्ण को पूछा जाए कि अब कलयुग में आप कहाँ रास करेंगे, तो शायद भगवान कहेंगे अब रायता आश्रम ही करेंगे। इतनी शांति नीरव मन को छू रही है, बिल्कुल आनंद आनंद हो रहा है। तो आज की अहोरात्रि का वर्णन मेरी जीवा में ताकत नहीं है। मैंने तो बापूजी की मुख से ये वर्णन सुना था और मैंने बापूजी के वचन पालकर ही चंद्रमा पर त्राटक करना, खीर बनाना, सुई में धागा डालना, माला करना, जागरण करना, चंद्रमा की किरणें जल में पड़े वो जल पीना, सुबह उस जल से नहाना, ये सब हमने गुरुद्वारा आके सीखा है। तो ये शरद पूनम, ये साक्षात्कार दिवस, ये अहो होली, ये वास्तविक दिवाली, ये वास्तविक उत्तरायण, वास्तविक गुड़ी पड़वा, पर्वों को गहराई से मनाना, ये तत्व से मनाना, शास्त्र के अनुकूल मनाना, ये हमने पूज्य श्री से सीखा। ऐसा सदैव कृपामय मार्गदर्शन देने वाले अनंत ब्रह्मांड के नायक, घटघटवासी, साईं लीलाशाह के प्रिय, साधकों के हृदय के तार बापूजी को कोटि कोटि हमारा अनंत अनंत प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। ये आज की अहोरात्रि है कि भगवान शिव जी आज माता पार्वती से आग्रह किए हैं, क्या मुझे गोपी बना दो। तो जैसे आपकी हंसी छूट गई, ऐसी माँ पार्वती की भी छूट गई कि कहाँ से गोपी बनाऊं। न तो आपके अंग कोमल हैं, न तो आपकी केस, मैं कैसे बनाऊं गोपी। गोपियां कैसी होती हैं, गोपा बन जाओ। तो कहा नहीं, गोपी ही बनना है। कहा बहुत कठिन है महादेव। कहा गौरी तुम जैसे तैयार होती ना, मुझे भी कर दो। कहा भगवान कर तो दूंगी, इन जटाओं का क्या करूं। तो कहा इनके ऊपर मैं ऐसे ढक दूंगा, पर तुम मुझे तैयार करो। कहते हैं आज की ही रात्रि थी, सांझ का समय, माँ पार्वती ने भोले बाबा को तैयार किया है और बार बार कहा है संभाल के जाइएगा, खेलिएगा मत, नहीं तो ये सब निकल जाएगा। भगवान बोले जाने तो दो, मेरा प्रियतम आज अमृत रस का पान करवाने वाला है। मेरा इष्ट आज नेत्रों से कुछ लुटाने वाला है। मेरा प्यारा कान्हा आज हृदयों की तार उस परम तत्व के साथ जोड़ने वाला है। मुझे भी उसमें जाना है, मैं नहीं रुक सकता। जैसे निधि वन में गोपियां गई हैं, भगवान भी गए हैं। सबको दो दो रास खेलने की दे दिए गए हैं, भगवान ने भी वो ले लिए हैं। गोपियां पतली दुबली, रोज का उनका अभ्यास घूमने का, जब तक भगवान घूम के आए तब तक वो भी घूम के आती थी। अब जिनको खेलना आता है उनको पता होता है। अब भगवान उसमें प्रवेश तो कर गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण घूम के आ गए और महादेव अभी भी घूम रहे थे। तो भगवान ऐसे करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन महादेव आए तो लगाए, फिर तुरंत लगा दिया। तो कान्हा को मन में आ गया कि ये गोपी नहीं है, और इतना इतना घूंघट निकाल रखा था भगवान ने। तो बड़े प्यार से सब गोपियों इशारा किया कि तुम पीछे हो जाओ, मुझे इसी के साथ खेलना है। और जैसे कान्हा गतिशील खेलने लग गए तो महादेव को गतिशील होना पड़ा। महादेव ध्यान के दाता,
और भगवान कृष्ण आनंद के दाता, महादेव ज्ञान के दाता, भगवान कृष्ण विनोद के दाता। दोनों बड़े ही अलग अलग विस्तार के धनी हैं। भगवान ने कहा, कृष्ण ने, आज न खेलूं तो इनके साथ कब खेलूं। और महादेव ने सोचा आज चूक गया तो गया, इसलिए वो जितनी तेज खेल सकते थे खेलने का प्रयास किया। भगवान ने 2-4 चक्कर कटवाए तो उनका घूंघट उतर गया। और जब इतनी लंबी जटा, तो सब गोपियां मुख पे रुमाल रख के हंस पड़ी कि ये क्या हो गया। तो भगवान कृष्ण बोले, आपको आवश्यकता थी इस तरह रास में आने की। तो कहा क्या करूं, मेरा मन था कि मैं आपके साथ खेलूं। तो भगवान ने कहा यही रूप बनाना पड़ा। कहा भगवान नहीं तो आने नहीं मिलता अंदर। तो भक्त जो हैं क्या क्या रूप धारण करते हैं अपने भगवान के लिए। पूज्य श्री जब कोर्ट में आते थे तो साधकों की क्या बातें बताऊं आपको। कोई तो झाड़ू वाला कर्मचारी बन जाता था, झाड़ू वाले को 100 रुपए देता, उसकी ड्रेस ले लेता और 2 घंटे बाद तेरे को दे दूंगा ड्रेस वापस। और इतनी देर धीरे धीरे झाड़ू लगाता, अब बापू आए, अब बापू आए। और एक बार तो एक बहन ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोर्ट के अंदर दर्शन करूं। तो मैंने किसी से पूछा क्या करूं जो मुझे कोर्ट के अंदर आने मिले। तो कहा भाई राजस्थानी लुंगड़ा पहन लो, घाघरा और चोली। तो कहा ये ठीक है। तो कहा फिर तो पहचानी नहीं जाओगी। तो बहन ने किसी राजस्थानी बहन से वो कपड़े मंगवा लिए और घूंघट निकाल के वो अंदर गई। और बापूजी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उसने घूंघट ऊपर किया। तो बापूजी उसको पहचान गए और बोले तू यहाँ कैसे। तो उसने तुरंत नीचे कर दिया। लेकिन आसपास पुलिस वाले और सब लोग बापू को पूछे आप इनको जानते हो। बापू ने कहा बहुत पुरानी शादी का है। बापू भी कहाँ चुप रहते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला तो उन्होंने जोर से डंडा उनके पीछे किया तो वो दौड़ी और घाघरा ऊपर किया, क्योंकि घाघरे से तो दौड़ा ना जाए। जैसे घाघरा ऊपर किया तो नीचे उनका लेगिंग पड़ा हुआ था। तब उनको पता चला ये राजस्थानी नहीं है, ये तो कोई और है। तो बस भक्तों की क्या अनुभव बताए जाएं। कई बार भक्तों ने अलग अलग रूप बनाए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कहते हैं जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं तो भी भगवान नारद जी के साथ शिव जी ज्योतिषी का रूप बनकर आए। कौशल्या जी को बोला है लाला तेरे दर्शन करवा तेरे लाला का। और जब यशोदा के आंगन में आए हैं तो भी भोलेनाथ रूप बदल कर आए हैं। और कई बार साधकों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे जतन किए हैं किसी भी तरह बापूजी तक पहुंच जाएं। कभी कुछ देना पड़ा, लेना पड़ा, करना पड़ा, कहना पड़ा, आखिर पहुंच जाते हैं। एक साधक ने तो बताया कि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के पास भीतर जाऊं। तो एक दिन बाहर खड़ा था तो मजदूरों की टोली जा रही थी। कहा कहाँ जा रहे हो। तो कहा बस अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जो रसोई घर है उसका बड़ा पंखा खराब हो गया है, उसकी दीवार टूटेगी, नया पंखा लगेगा। तो साधक मुस्कुराया और बोला मैं भी जाति से मजदूर हूँ, जुड़ जाऊँ। तो कहा जुड़ जा पर पैसे नहीं देंगे तेरे को। अब उनको तो पता नहीं था इसका भाव क्या है। उसने कहा मुझे 1 रुपया मत दो पर मुझे ले चलो। तो कहा ऐसे कपड़े में तुझे कौन लेगा। उसने तुरंत अपनी बनियान पे मिट्टी लगा ली, थोड़ा फाड़ दिया, बोला चलूं, आ जाओ बोले। तो वो 8-10 मजदूरों के साथ अंदर चला गया और मजदूर काम करते रहे। लेकिन ये मजदूर को काम आए तो करे। तो बाकी के मजदूर बोले कल नहीं लाएंगे, कुछ नहीं कर रहा। तो बोले नहीं कर रहा हूँ। वो चारों ओर उसकी आंखें घूम रही थी और जैसे ग्वाल वालों की आंखें कान्हा को ढूंढती थी जब कान्हा छुप जाते थे, ऐसे वो मजदूरों में एक साधक ढूंढ रहा था कि बापू रसोई घर कब आएंगे।
और बापूजी कब यहाँ चक्कर लगाएंगे। दोपहर हो गई, बापूजी नहीं आए। फिर उसने धीरे से पूछा किसी से, यहाँ बापूजी हैं? कहा है ना, यही तो कुटिया है। तो इतने में पता चला कि मजदूरों को वहाँ भी काम करने के लिए भेजा गया है। तो सब मजदूर इधर काम करने गए, वो इधर चला गया। और जैसे इधर गया तो उसने बापूजी को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन बापू की मीठी नज़र, कहाँ से आया है? तो कहा बापूजी इस जगह से आया हूँ। अंदर कैसे? बोले बापूजी मजदूरों की टोली के साथ। बापूजी हंस पड़े। कहा तुझे और कोई रास्ता नहीं मिला? कहा बापू 3 दिन से बाहर खड़ा था, आखिर यही लोग मिल गए आज। तो कहा कुछ काम कर रहा है? कहा कुछ भी नहीं आता है, क्या करूं? कहा कुछ सीख दाए, 5-6 दिन आने वाले, रोज आते रहना। और वो रोज फटी हुई बनियान, दाढ़ी बड़ी कर दी, बाल बड़े कर दिए, और जैसे वो कपड़े पहनते थे ऐसे पहन के 1 हफ्ते तक वो अंदर जाता रहा। और 7 दिनों तक उसने जो कमाई की वो कभी हुआ संभव तो उसे आपके सम्मुख करूंगी। और वो 7 दिन ऐसे सार्थक करके आया। तो आखिर मजदूर उसको पूछते थे तू आधे में कहाँ चला जाता है? तो कहा आता हूँ, बस इधर ही जाता हूँ, इधर ही जाता हूँ। और वो आते जाते दर्शन करके आता। और बापू भी ऐसे कृपा के सिंधु, जेलर साहब को पूछते काम कहाँ चल रहा है? मैं चलता हूँ, चलो। और बापू वहाँ जाके पूरा मार्गदर्शन देते, पंखा इस दिशा में लगाओ, हवा ऐसी खानी चाहिए, हवा इधर से जानी चाहिए। और वो देख देख के दर्शन करता रहता। तो जब भी ग्वाल गोपियों ने कान्हा को पुकारा तो कान्हा सदैव उनके किसी किसी रूप में उनके पास आए हैं। ऐसे ही जब जब भक्तों ने पुकारा है, बापू अलग अलग रूपों में आए हैं। कई शरद पूर्णिमा पे साधक कहते हैं कि हमें चंद्रमा में बापू के दर्शन होते हैं। और आज इतना वचन दे रही हूँ, एक चीज़ बापू और हमारे बीच में एक जैसी है, वो चंद्रमा है। उस समय बापू भी बाहर बैठे हैं और त्राटक कर रहे हैं, और रायतावासी भी उसी चंद्रमा का त्राटक है। चंदारे मेरे सतगुरु से कहना, तेरे प्यारे तुझे याद कर रहे हैं। मेरा संदेशा ले जाना, मेरी हृदय की पुकार ले जाना, क्योंकि मेरे पूर्ण गुरु भी इस समय तुझे देख रहे हैं, और गुरु के प्यारे भी तुझे इस समय देख रहे हैं, तेरा दीदार कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। कान्हा द्वारिका में थे, राधिका गोपियों के साथ वन में आई थी। कान्हा का चित्र बना रही थी। इतना सुंदर चित्र बनाया कि गोपियां कहती हैं, राधा तुम्हारी चित्रकारी में जान है। लग रहा है अब कान्हा बोलेंगे, अब कान्हा देखेंगे। पर एक बात बताओ राधा, इतना सुंदर श्री कृष्ण का चित्र है, पैर क्यों नहीं बनाए हैं? कहा मैं पैर नहीं बनाने वाली हूँ। तो कहा क्यों? कहा पैर बनाऊंगी तो भाग जाएगी, इसलिए मैं इसके पैर नहीं बनाऊंगी। क्या ग्वाल बालों की और प्रेम की कथा सुनाई जाए। ये तो प्रेम की बातें हैं ओढ़ो, बंदगी बोलो ना बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओढ़ो। आया तो समझाने था, लेकिन गोपियों ने उसको समझा के भेज दिया। कान्हा ने कहा क्या हुआ? तू तो ज्ञान देने गया था। कहा ज्ञान रह गया और भक्ति का रंग लगाकर आ गया। तो बड़े भाग्यशाली हैं वो ग्वाल बाल जो कान्हा के हाजरी में, कान्हा के विराजमान में विराजमान थे। ये तो प्रेम की भाग्यशाली है उस साधक जो गुरुदेव के सानिध्य में विराजमान है। अपने बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते
सो दे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उठो, पर्दगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान कृष्ण ने राधा जी को मिलने बुलाया और कहा था अकेली आना। जरा बोलना मुंबई वाले, अकेले आना। क्यों? क्योंकि दुनिया में आए भी अकेले हो और जाओगे भी, इसीलिए मंदिर में पूजा करने भी अकेले बैठा करो, गुरुओं के सामने अकेले बैठा करो। राधा रानी ने हाँ हाँ तो की, लेकिन थोड़ी मनमानी की हमारे जैसे। एक सखी को ले आई, सखी बोली साथ में चलूं, कहा नहीं, पेड़ के पीछे छुप के बैठ। कहा क्यों? कहा कान्हा ने कहा था अकेली आना। तो जब कान्हा ने कहा अकेली आना तो फिर मुझे क्यों ले आई? अरे मैं घर कैसे वापस जाऊंगी? तुझे घर जाने की चिंता है, पर कान्हा के वचन की चिंता नहीं है। कई बार शिष्य को समाज की चिंता होती है, अपने घर की चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, पर गुरु ने क्या कहा है इसकी चिंता नहीं। तो राधा ने उसे कहा आज मत आना, छुप के बैठ। कहा अच्छा तुम दोनों बातों करोगे तो एक बार कान्हा को देख लूं। तो कहा हाँ देख लेना, पर सामने मत आना। कहा अच्छी बात है। मालती छुप के बैठी थी, राधा कान्हा से बातें कर रही थी। इतने में मालती ने जैसे गर्दन नीचे पेड़ से बाहर की तो कान्हा के हाथ में जो फोन था वो नीचे गिरा। कान्हा झुकाने के लिए उठे और मालती और कान्हा की नजरें आमने सामने। बड़ा आनंद आया कान्हा को, जैसे बापू को ना आनंद आता है जब हम लोग जाते हैं ना गड़बड़ करके, तो बापू बोलते हैं और बोल और बोल 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 बोल। तो कान्हा ने बहुत प्यार से पूछा राधा कैसे आई हो, कोई साथ में आया है? जय श्री कृष्ण। तो राधा रानी हमारे जैसी होंगी, क्या पता उत्तर हमारे जैसा दे दिया होगा। और बहुत प्यार से बोली भगवान कौन किसके साथ आया है? नहीं वो तो ठीक है, पर अब तुम घर से यहाँ आई हो तो कोई साथ में आया है? भगवान मार्ग है, कोई साथ में आ भी सकता है, मैं क्या करूं? नहीं नहीं राधे, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे साथ कोई आया है? राधा ने कहा छोड़ो ना इनको, आप ये बताओ कि कल यमुना के कहाँ मिलेंगे? नहीं राधा छोड़ो नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन है? जीव खूब छुड़ाने की करता है, पर ये किए हुए कर्मों के बंधन उसे छूटने नहीं देते हैं। आखिर राधा मुस्कुराई और बोली भगवान कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब भगवान ने कहा अब तू गई। इतने में बहुत सुंदर केरी लटक रही थी, कच्चा आम। राधा ने कहा कान्हा ये उतार दीजिए ना।
तो कहा मैं पीठ देता हूँ, तुम इस पे चढ़ के उतार लो। तो भगवान ने अपनी पीठ दी है, राधा रानी पीठ पे चढ़ी और उतारी। तो कान्हा ने कहा एक हाथ से डाल पकड़ो नहीं तो गिर जाओगी। तो राधा रानी ने एक हाथ से डाल पकड़ी और एक हाथ से केरी तोड़ने गई और भगवान नीचे से गायब। अब वो उस पे लटक रही हैं और सामने खड़े हैं। राधा रानी कहती है ये क्या किया, मुझे लटका दिया। तो कहा तुम्हारी सखी पेड़ के पीछे, बुला लो उतार देगी। चुप हो गई। जब हमारे कर्मों का आईना भगवान दिखाते हैं ना, तब हमारे पास चुप होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आज संकल्प करिएगा, कभी गुरुजनों से, भगवान से, अपने आदर्श पुरुषों से कभी हम झूठ न बोलें। एक बार मैं भी फंस गई थी। यहीं डोंबिवली में कार्यक्रम था। बापूजी ने पूछा यहाँ से कहाँ जा रही हो। मैंने कहा बापूजी रायपुर। तो कहा कैसे जा रही हो। मैंने कहा बस बापू 12 घंटे का ही रास्ता है, पर वो व्यवस्था हो गई है, बस मैं जा रही हूँ। तो कहा व्यवस्था तो हो गई है पर तुम कैसे जा रही हो। अब मेरी टिकट थी फ्लाइट से जयराम जी की। तो मैं बहुत गोल गोल घूमी कि बापूजी 5 कार्यक्रम है रायपुर में। तो कहा हाँ वो तो है, पर तुम कैसे जा रही हो। तो मैंने कहा बापू 5 समितियों के ऊपर 500 रुपए आएंगे। तो कहा वो भी ठीक है, पर तुम कैसे जा रही हो। तो मैंने कहा बापू बस वो है ना कि समिति ने बोला कि भले तुम ऐसे आ सकती हो। बोले भले ऐसे जाओ, पर कैसे जा रही हो। आखिर 5वां प्रश्न था। मुझे लगा अब नहीं बोलूँगी तो मैं फंस जाऊंगी बहुत बुरी तरह से। तब मैंने हिम्मत करके बोला बापूजी फ्लाइट है। तो कहा यही तो कब से सुनना चाहता था, बोल। और आखिर मुझे बोलना पड़ा और पूछा कितना फेयर है। मैंने कहा 3100। तो कहा 3100 कोई बड़ी बात नहीं है, समिति मजबूत है, और तुम क्यों इतना घूम रही थी और मुझे भी घुमा रही थी। मैंने कहा बाबू मुझे डर लग रहा था कि आप श्री कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए। तो कहा ये जो तुम घुमा रही थी इससे मैं प्रसन्न होऊंगा क्या, और मैं तेरा बाप लगता हूँ। मुझे नहीं पता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। मैं तो तुम्हें आजमाता जा रहा था, और बोल और बोल और बोल, और मैं और गोल 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 घूम रही थी। तब पूज्य श्री ने मुझे 2 वचन सत्संग के दिए थे जो मैंने अपने हृदय पटरी पे लिख दिए। बापूजी ने कहा कि फ्लाइट में जाने की मनाही नहीं है, लेकिन हमेशा फ्लाइट से ही जाना है, ये तुम्हारे अंदर आग्रह होना नहीं चाहिए। ट्रेन से गए तो भी वाह वाह, बाय कार गए तो भी वाह वाह, स्लीपर में गए तो भी वाह वाह, समिति ने जैसे भेजा वैसे वाह वाह, और कभी उड़ना पड़ा, जरूरत है, बहुत दूर है, ठीक ठाक है तो जाने की भी मनाही, पर मुझे ऐसे ही जाना है, ये जीवन में आग्रह होना चाहिए। तो कहते हैं ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। बड़ा रहस्य समाया होता है। आज के दिन को तो क्या कहूँ मैं वर्णन। 3 घंटे सत्संग चला। कितने घंटे? 3। और ये लग रहा की व्यासपीठ है कि ये दिल्ली की व्यासपीठ है कि 3 घंटे गुरुजी ने सत्संग दिया, और ऐसा आनंदमय सत्संग, ऐसा ब्रह्म ज्ञानमय सत्संग के हमारी पूर्णिमा तो वहीं से सफल हो गई। तो अब छोटा सा वचन देकर गए हैं कि हो सकता है मैं रात्रि को भी आ जाऊं, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्यारा सा भजन गा रहे हैं। तो प्रेम की बातें हैं और बंदगी सबके बस की नहीं है। फिर त्राटक शुरू करते हैं। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, बंदगी अपने बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, बंदगी अपने बस की यहाँ सिर दे के
जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजो बता मेरे उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है सजदा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती। वो हकीकत में में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। बंदगी अपने बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है बाप प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है बापू प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है जोगी प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है बापू प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में जोगी समाए, जिनकी नजरों में जोगी समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में जोगी समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बातें हैं, बंदगी अपने बस की नहीं है। तो प्रेम की बातें हैं, बंदगी अपने बस की नहीं है। यहाँ
राधे गोविंद गोविंद राधे। देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे राधे राधे कृष्ण मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे जय हो हरे हरे
तो जपू सदा तेरा नाम सदगुरु तो जपो सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो कृपा करो मेहर करो कृपा करो मेहर करो मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो द्वार तुम्हारे भक्त है आए 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 अपनी दया के खोलो द्वार अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वार दया के खोलो द्वारे हो पूर्ण हो सब काम सतगुरु दया करो पूर्ण हो सब काम सतगुरु दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय हो મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી ભવસાગરથી તાર જોડે हमारी नावड़ी दरिया मडोले गुरुजी भवसागर की तार जोड़े મમતાના મગર છે મોટા हाय माँ ममता ना मगर छे मोटा નહીં પડતા એ મુજથી વિખોટા वो नथी पड़ता है मुझती बिखोटा એ મને પકડ્યા છે જોરા જોરે ગુરુજી ભવસાગરથી તાર જોડે અને પકડો છે જબરા જોરે ગુરુજી ભવસાगर की तार जोड़े મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી ભવસાગરથી તાર જોડે મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે जय हो आज महादेव भी
मारी अंतरनी ब्रह्म ज्योत जागी रे એ સંતોની શાન મને સોહમના ધ્યાનમાં સહેજ સમાધિ લાગી રે સંતોની શાન માને સોહમના ધ્યાનમાં સહજ સમાધિ લાગી રે હરે હરે રાધે રાધે શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છો નતો જ્ઞાની ન વૈરાગી રે નતો રાગી ન વૈરાગી રે રાગી ન વૈરાગી રે સંતોની શાન મને સોહમના ધ્યાનમાં સહેજ સમાધિ લાગી રે સંતોની સાથ મને સોહમને ધ્યાનમાં સહજ સમાધિ લાગી સહેજ સમાધિ લાગી મારા વાલા સહજ સમાધિ લાગી મારા વાલા અંતરની બ્રહ્મ જ્યોત જાગી રે અંતરની બ્રહ્મ જ્યોત જાગી સંતોની શાન મને સોહમના ધ્યાનમાં સહેજ સમાધિ લાગી રે તોને સંત મને સોહમને ધ્યાનમાં સહજ સમાધિ લાગી હે પીરે પૂનમની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત નહીં સંતોની વાત જેવી બીજી કોઈ વાત નહીં માયાની લાત જેવી બીજી કોઈ લાત નહીં સંતોની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નહીં સંતોની નાત જેવી બીજી હે પીરે ईश पिता गुरु बिना नहीं ज्ञान गुरु बिना नहीं ज्ञान ज्ञान बिना नहीं ગાવઈ વેદ પુરાણ
घर तैयार सैया मेरी पलकों का घर तैयार सैया हो मेरी पलकों का घर तैयार सैया पलकों का घर तैयार सैया हारे के सहारे आजा हारे के सहारे आजा हो तेरा दास पुकारे आजा तेरा दास पुकारे आजा ओ हम तो खड़े तेरे द्वार सुने करुण पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार करे तेरा इंतजार हम तो खड़े तेरे द्वार सुने करुण पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार करे तेरा इंतजार हारे के सहारे आजा हारे के सहारे आजा जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशाराम जय बापू आशाराम हे बापू आशाराम जय जय साईं आशाराम जय जय बापू आशाराम मेरे तीरथ चारों धाम में तीरथ चारों धाम में तीरथ चारों धाम में तीरथ चारों धाम जय जय बापू आशाराम जय जय बापू आशाराम जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशाराम मेरे प्यारे बापू राम तेरे प्यारे बाबू राम हरि बोल हरे हरे बोलो सदगुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर अपना स्थान ग्रहण करें दोनों पैर इस बाजू करें चंद्रमा इस वाले डायरेक्शन में सेवाधारी हेलोजन बल्ब बंद कर सकते हैं पीछे ऐसी जगह रखिए कि थोड़ी देर बाद लेटना पड़े तो लेटेंगे अभी लेटना नहीं है 5 मिनट सीधे बैठे पीछे अपने स्थान बना के रखें बहुत जगह है दूर दूर बैठें खूब आगे जगह है बंद रखें पैर लंबे रखें दोनों हथेलियां पीछे रख के सहारा ले सकते हैं पलाथी मार के बैठना चाहे तो आपकी इच्छा पर 2-5 मिनट बाद लेटना है इसकी तैयारी रखें जिनको चश्मा है वो उतार के किनारा करें सावधानी से रखें बहुत विशाल प्रांगण गुरुदेव की कृपामय तीर्थ क्षेत्र रायता आश्रम शरद पूर्णिमा का त्राटक प्रारंभ हो रहा है सभी साधक अपनी जगह ले लें थोड़े आगे खसक जाएं पीछे सोने की जगह बना के चलें क्योंकि ध्यान में फिर विक्षेप नहीं होना चाहिए त्राटक करते करते 5 मिनट बाद लेटेंगे इसलिए पीछे अपनी व्यवस्था रखिए अपनी बैग किनारे करके व्यवस्था रखिए पहले गूंजन शुरू अपन गूंजन कर त्राटक प्रारंभ
शरीर पर चंद्रमा की किरणें आई, पैरों पे, सिर पे, नाभि पे, बहुत जगह है, खुली व्यवस्था है। धूप का पवित्र वातावरण, सभी लोग लाभ लें। 16 कलाओं से संपूर्ण है चंद्रमा, धरती के सबसे निकट है आज। कोजागरी पूर्णिमा। जितनी देर 2-5 मिनट त्राटक कर सकें, फिर आंखें बंद करें। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। तानंद गोविंद पंडाल की एक आध लाइट बंद कर सकते हैं तो कर लें। नश्यन्ते सकला रोगा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाम। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ये संसार कलिकाल रोगों का घर बनता जा रहा है। नानक दुखिया सब संसार, सभी शरीर रोगों से ग्रस्त हैं। कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है, कोई शारीरिक, कोई बौद्धिक। आज की अहोरात्रि वरदान, त्राटक करते जाएं। लेटना चाहे तो लेट सकते हैं। पीछे दूसरे साधकों की सुविधा देखकर जमीन पे नहीं लेटे, ध्यान देना। अद्भुत भगवान चंद्रमा का प्रकाश सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद मोबाइल दूर रखें, ऐसी पवित्र ओरा का लाभ लें। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण शांत, विश्रांत, सकला रोगा
सत्यम कोई विचार न चलने दे। नमो भगवते भगवते वासुदेवाय भगवते पैरों को ढीला छोड़ दें, हथेलियों को ढीला छोड़ दें, आंखों को पट-पट करके त्राटक शुरू करें। अहोरात्रि शरद पूर्णिमा ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का तीर्थ क्षेत्र, नश्वर काया से अमृतमय वरदान की आज प्राप्ति। हे चंद्रदेव, साक्षी हैं आप। मेरे पूज्य गुरुदेव इस समय आपका दर्शन कर रहे हैं। एक तो हम आपकी किरणों का लाभ ले रहे हैं, दूसरा पूज्य बापू जी की परम कृपा का लाभ ले रहे हैं। नश्वर शरीर, नश्वर ये माया, अंत समय तेरे कुछ काम न आया। जो काम नहीं आने वाला, अंततः सब छूटने वाला, ऐसा धन जोड़ के मैं क्या करूं? जोड़ो ना आनंद का धन, ज्ञान का धन, भक्ति का धन। हे चंद्रमा, आप भगवान शंकर के भाल पे विराजमान हैं। आप सदैव साक्षी हैं। आप श्री लक्ष्मी जी के भ्राता हैं। आप नवग्रहों में देवता हैं। आपसे ही ये रात्रि में प्रकाश है। मेरा मनोबल बढ़ाएं। हे चंद्रदेव, आपकी पवित्र शीतल किरणों में हम स्नान कर रहे हैं। आपकी पवित्र निर्मल किरणों का हम पान कर रहे हैं।
छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, महिमा तुम्हारी, कैसे शीश झुका कर बलि बलि जाओ, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरा कोई व्यर्थ का विचार न आने पाए, कोई मन की चंचलता हावी न होने पाए। हथेलियां खोल दीजिए, पैरों को ढीला, श्वासों पे दृष्टि, चंद्रमा की पावन शीतल किरणों का पान, अहोरात्रि का लाभ लीजिए। हे मन के स्वामी, हे अंतर्यामी, हे गुरु तत्व, हे ओमकार, एक ओमकार, मेरे हृदय को शीतलता दीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार